जो ईरान अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, जिसके साथ जंग लड़कर अब डील कर रहे हैं ट्रंप, उस ईरान का झंडा अमेरिका में लहराया। अमेरिकी सरजमी पर राष्ट्रगान बजाया गया और साथ ही बड़ा तनाजा हो गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में जिस एक टीम को लेकर खेल के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा थी, वो थी ईरान की टीम, और इसे लेकर उम्मीद के मुताबिक ही वबाल हो गया, क्योंकि ईरान की टीम ने इल्जाम लगाए हैं। मैच के तुरंत बाद ही उन्हें अमेरिका छोड़ने को कह दिया गया। उनकी टीम को रेस्ट करने का मौका नहीं मिला। साथ ही ये भी कह दिया गया कि पूरे वर्ल्ड कप में ईरान की टीम ही सबसे ज्यादा मजलूम टीम है, क्योंकि ना उसका कोई फेडरेशन वहां है, ना मीडिया और ना मैनेजमेंट। दरअसल ईरान की टीम ने आज लॉस एंजलिस में अपना पहला मैच खेला था, जो कि न्यूजीलैंड के साथ था, और वो 2-2 पर ड्रॉ रहा। लेकिन इसके बाद ही जहां बाकी टीमों को रिकवरी का वक्त दिया जाता है, ईरान का इल्जाम है कि उन्होंने तुरंत अमेरिका छोड़ मेक्सिको जाने को कहा, जहां उनकी टीम का कैंप है। Today we were so close to making history. You know, we haven't won a game at a World Cup, and we're so close to doing that today, and that hurts because the game's now finished. We got a point, win the game, but overall I thought it was a really strong performance, and I think we showed the world, who we are and who our players are. इस मैच के दौरान भी ईरान को लेकर तनाजा होता रहा, जब बड़ी तादाद में मुजाहिरीन स्टेडियम के बाहर मौजूद थे। इससे पहले ईरान टीम की तैयारी भी मुश्किलों से घिरी रही, जब अमेरिका ने ईरान फुटबॉल महासंघ के कुछ अफसरान, मुआविन स्टाफ और मीडिया नुमाइंदगान को वीजा नहीं दिया। इसके अलावा टीम हर मैच के लिए 5 से 6 घंटे ट्रैवल कर मेक्सिको वापस जा रही है। इसके बाद सवाल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजेशन पर उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।